हेलो। हाँ जी। कौन बोल रहे हैं साहब? एडवोकेट जयसिंह प्रकाश बोल रहा हूँ। आपके काफी वीडियो मैंने देखे वायरल हुए। जी। तो ये क्या मतलब कैसे धर्म है ये मैं भी थोड़ा जानना चाहता था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म जिसके अनुयायी हैं आप? और आप कौन सा धर्म के अनुयायी हैं? हम तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं? मैं भी थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ कि ये बौद्ध धर्म क्या है, कैसे है, कब से पैदा हुआ, इसकी अच्छाई क्या है? आप बता सकते हैं जो न्यूटन ने जो ग्रेविटी का जो सिद्धांत खोजा था, वो जो सिद्धांत है वो कब पैदा हुआ? जब न्यूटन पैदा हुए हम्म। जब न्यूटन पैदा हुए हम्म। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि सेब गिर रहा है जमीन पे। हम्म। तो ये उन्होंने साबित किया हम्म। कि ये ग्रेविटी का सिद्धांत है। हम्म। बट ये सिद्धांत तो सनातन का है। कौन सा, ग्रेविटी का? हाँ, फल तो पहले भी जमीन पे ही गिरते थे। हाँ, यही बात जो है आपको समझनी चाहिए कि सिद्धांत जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। और लेकिन न्यूटन, उसमें न्यूटन का कोई रोल नहीं रहा। न्यूटन फिलहाल का रोल क्यों उन्हें नहीं है? सिर्फ न्यूटन का प्रदर्शित कर दिया गया है कि ये न्यूटन ने बता दिया। बाकी सिद्धांत तो प्राकृतिक है, वो तो प्रकृति ने ही दिया था। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय। जी ये जी। सिद्धांत जो है प्रकृति के अंदर सारे मौजूद हैं पहले ही। लेकिन जी उसको जी। सिद्धांत जब कहते हैं जब कोई व्यक्ति उसको साबित करके बताता है कि ये इस प्रकार से काम करता है। हम्म। समझ में आ रही है बात? जी जी। तो सेब पहली बार नहीं गिरा था, उससे पहले भी चीजें पृथ्वी पर ही गिर रही थी। हम्म। तो ग्रेविटी तो थी उस टाइम भी, लेकिन न्यूटन ने उसको बताया कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, जी जी। उसका कारण बताया। ठीक है ना? जी जी जी। तो ऐसी भगवान बुद्ध ने जो बातें बताई हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं तो थी मैं तो सारी चीजें मान थी। एक सेकंड। जैसे भगवान बुद्ध का नाम आप ले रहे हैं, हम्म। तो भगवान बुद्ध तो सनातनी थे। अब आप जो है, यही तो नहीं नहीं, प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनो पहले आप। हम्म। हमारे शास्त्र जो हैं, हम्म। आप शास्त्रों को तो जानते ही होंगे, क्योंकि नहीं, मैं नहीं सनातनी जानता। आप भी हैं। अगर आप भारत में हैं तो सनातनी आप भी हैं। अच्छा। बाद में आप बौद्ध धर्म को अपनाया है, ये अच्छा, सच है। तो सनातनी में तो और बौद्ध धर्म में क्या फर्क होता है? एक सेकेंड मेरी बात सुन लो। हमारे शास्त्रों में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। अच्छा। तो इस लिहाज से तो बुद्ध भी सनातनी है। चलो ठीक है। अब ये बताइए कि आपने कहा कि माना जाता है ना? माना नहीं जाता, लिखित प्रमाण है। लिखित प्रमाण है। जी। अच्छा, किसने लिखा? हमारे महर्षियों ने लिखा है। अच्छा, तो जो तुम्हारे महर्षियों ने लिख दिया वो हम्म। प्रमाण हो गया। जी बिल्कुल, 100% प्रमाण है। और आपके महर्षि ने ये भी लिखा है कि वेद जो है क्या नाम है, ईश्वर ने लिखे हैं। हाँ। हैं? हाँ, ईश्वर ने नहीं लिखे हैं। अच्छा, अब ये गलत हो गया मतलब? हमारे ऋषियों मुनियों ने वेद ग्रंथ पुराण सब कुछ लिखे हैं। अच्छा। ईश्वर ने नहीं लिखे हैं। अच्छा। तो ईश्वर ईश्वर तो एक ऐसा शब्द है हम्म। जो कि कण कण में व्याप्त है। चलिए, वो ना तो लिखता है ना पढ़ता है। अब एक काम करते हैं कि भगवान बुद्ध को आप बोल रहे हैं कि ये सनातन धर्म के क्या हैं, अवतार हैं। हाँ, 10वां अवतार भगवान विष्णु हाँ का। चलो, 10वां अवतार है, 20वां अवतार है, जो भी है। 20वां नहीं, तो 10वां, परफेक्ट। अच्छा, तो और कौन कौन से अवतार हैं हिंदुओं के? फिलहाल अभी आपकी हमारी बात बुद्ध राम। पे चल रही है। राम भी अवतार हैं? क्या राम भी राम अवतार हैं? बिल्कुल है। अच्छा, कृष्ण भी अवतार हैं? बिल्कुल।
अच्छा, तो सनातन धर्म जो है किस जगह पर पनपा और फैला, कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं? सनातन धर्म की कोई सीमा नहीं है, अनंत है वो, अनंत है। ब्रह्मांड से जुड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब राम और कृष्ण को जो है कहाँ तक लोग जानते हैं? आज तक जानते हैं, आज तक की दुनिया जब तक चल रही है, हम ये आप आज बात तक कर कहाँ रहे हैं तक है? तब, जब तक हम आप फोन पे बात कर रहे हैं आदरणीय जी, तब मैं तक। आपसे ये पूछ रहा आज हूँ। अभी कल की डेट में आदरणीय जन्माष्टमी मनाई जी, गई। एक एक सेकेंड। आज कल की डेट में जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई गई, तो श्री कृष्ण को मानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि जो आप लोग बोलते हैं ना, कृष्ण की जो जन्मभूमि है हाँ, वो मथुरा। मथुरा है ना, हाँ और मथुरा की जब खुदाई हुई तो वहां से कृष्ण के नाम का एक पत्थर नहीं मिला। और पूरी भूमि से जो आपका मथुरा का जो हाँ। संग्रहालय है, वहां पर आप कभी जाके देखो, कभी गए हो कभी? हाँ, गया हूँ। गए हो तो फिर वहां क्या देखा आपने? नहीं, आप श्री एक कृष्ण भी को, एक भी आप पत्थर आपको कृष्ण का मिला वहां पर? आप श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं मान रहा नहीं, हूँ, मैं अभी आपसे बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, ये मेरा आपसे सवाल है। मेरा क्या मानने में आप कोई श्री विश्वास कृष्ण, नहीं है, नहीं, मेरा जानने में विश्वास है। नहीं, जानने में विश्वास है तो क्या श्रीमद् भगवत गीता को आप काल्पनिक मानते हैं? अब आप जो है इस तरह से बातें नहीं, करेंगे तो नहीं, कैसे बात, कंप्यूटर में पहुंच पाएंगे? नहीं, आपसे मैंने कहा बात, है कि कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है ना, हाँ 100% है। तो जिसकी जन्मभूमि होती है, अब राम की जन्मभूमि वो है, क्या नाम है, अयोध्या, ऐसे ही बोलते हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ, है। नहीं, अब है तो जब मानेंगे ना, जब कोई प्रमाण मिले। बिल्कुल, रामायण प्रमाण है, रामचरितमानस अरे भाई, वाल्मीकि रामायण, ये रामायण प्रमाण है। रामायण रामायण प्रमाण नहीं है। इसी रामायण को आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर सुप्रीम एक कोर्ट एक ने। सेकंड, एक सेकंड, मैं अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि भीमराव अंबेडकर नहीं पैदा हुए थे इंडिया में, वो थे ही नहीं। अब ये बताओ, अब जब आप आप ये क्या आप भीमराव अंबेडकर को देखे थे? अब आप जब ये बात बोलोगे ना उनकी कि आप उनकी उन्होंने जो लिखा है, या जो हमारे बुजुर्गों ने, क्या नाम है हमारे आपका? नेताओं ने, जो कुछ भी लोगों ने बता दिया है भीमराव अंबेडकर के बारे में, आप उतना ही जानते हो। आपका आपने तो नाम नहीं क्या है? देखा था भीमराव अंबेडकर को? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाल्मीकि तिवारी है। वाल्मीकि तिवारी जी, अगर आप यहाँ पर देश में खड़े होकर ये बोलेंगे ना कि मैं भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व से इनकार करता हूँ, है ना, ये बोलने चले ना आप? अगर मेरे सामने कोई कहता है कि मैं रामचंद्र जी से या श्री कृष्ण के अस्तित्व से इनकार करता हूँ, तो मैं भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व से इनकार करने के लिए साबित कर दूंगा। ऐसा आप जो है कुछ भी साबित करते रहिए, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने राम को काल्पनिक साबित कर चुका है, शायद आपको जानकारी नहीं है। सुन लो, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान रखा गया है, उसकी पहली प्रति पे श्री रामचंद्र जी का ही फोटो है। ये और सरासर झूठ सुन लो, है। सुन लो, और ये झूठ का जो है प्रचार मत करो आप, ये झूठ वाल्मीकि नहीं है। तिवारी जी। आपने अगर संविधान पढ़ा है हैं? तो उस पे आपको मिलेगा। अच्छा, आपने संविधान पढ़ा है ना? तो ये बताइए कि इस देश का अगर आपने संविधान पढ़ा है तो उसमें कितने फोटो हैं, किन किन देवताओं के आपके हैं? पास संविधान है? मेरे पास है, नहीं है, आपने पढ़ा है ना? आप बताइए ना क्या क्या है उसमें। मेरे पास पूरा संविधान है, एक नहीं है, कई तो उसकी कॉपियां हैं। नहीं नहीं, तो संविधान है आपके पास, तो संविधान में क्या क्या है? क्या उसमें रामचंद्र जी के फोटो हैं, श्री कृष्ण के हैं? आपको मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि उसमें किसी का फोटो नहीं है महाराज। ये सब जो है आरएसएस के द्वारा झूठ फैलाया गया है, आप समझना क्यों नहीं चाहते? संविधान आरएसएस ने बनाया था। संविधान आरएसएस ने बनाया, लेकिन संविधान के बारे में आरएसएस झूठा प्रचार करती है। अच्छा, हाँ वाल्मीकि तिवारी जी, अच्छा, आप अच्छा, जो बातें कर रहे हो, संविधान को कितने लोगों ने लिखा है? मेरी बात सुनो आदरणीय जी, आप जो बातें कर रहे हो ना, आप जो है जांच करके बात नहीं कर रहे हो, जो आपको किसी ने बता दी आप उसी की बात में कर रहे हो। किसी के बताने से नहीं होता। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। फिर बताओ मेरे साथ कैसे बहस कर रहे हो राम के बारे में? मैंने नहीं, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी तो बताओ कैसे बहस करोगे? मैंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है, मैंने रामचरितमानस पढ़ी है। तो वाल्मीकि रामायण पहले लिखी या रामचरितमानस पहले लिखी गई? पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई, रामचंद्र जी के पैदा होने से पहले। वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं पढ़ी, जब जो कि ऑथेंटिसिटी उसी से मिलेगी आपको?
और रामचरितमानस पढ़ लिया आपने, जिससे कि कोई वो नहीं है उसका सिर्फ वो संस्कृत में है और मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है। तो गीता प्रेस ने जो हिंदी अनुवाद नहीं करके दिया आपको उसका? मैंने नहीं जरूरत समझी। झूठ भी बोलते हो क्या आप? मैंने नहीं जरूरत समझी। नहीं, आप झूठ भी बोलते हो। हर चीज हर आदमी नहीं पढ़ता। फोन काट दो, आपके बस की नहीं है बहस हर करना। चीज हर आदमी नहीं पढ़ता। अकल चाहिए महाराज। जो मैं बात कर